Hi there, welcome back to yet another very important lesson today. But guess what? Today's lesson is not going to be a grammar lesson, rather, it's going to be about some important vocabulary. And as you know, there's a war going on between America, Israel, and Iran. So यू शुड नो अबाउट दीज वर्ड्स और ये वर्ड्स आपके नज़रों से गुजरे होंगे। अब इन वर्ड्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है कि इनका मतलब क्या है, ताकि आप उन वर्ड्स को समझ सकें। अब जैसे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स चल रहे होंगे, स्पेशली CNN, अल जज़ीरा, या कोई भी आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो ये वर्ड्स यकीनन आपके जो है नज़रों से गुजरे होंगे, आपने सुने होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स ताकि आपको समझ आए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा कि इन वर्ड्स का जो है मतलब क्या है, और आप उन जो है चीज़ों को, यानी ऐसे न्यूज़ को जिसमें इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए या अक्सर किया जाता है, यकीनन जब जंग की या वॉर की बात होती है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ escalate. Now the word escalate means to increase or intensify, यानी किसी चीज़ की, स्पेशली जंग वगैरह की शिद्दत में जो है मज़ीद बढ़ावा आना या शिद्दत इख्तियार करना, यानी मज़ीद बढ़ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज कंट्रीज़ में एस्केलेट, यानी मज़ीद बढ़ सकते हैं, इनमें जो है मज़ीद कशीदगी आ सकती है और शिद्दत बढ़ सकती है। द सेकेंड वर्ड दैट आई यूज़ ऑलरेडी, conflict. Now the word conflict is used for a fight or for a war, यानी कोई तनाज़ा, कोई झगड़ा, जैसे अब इन मुल्कों के दरमियान जो है झगड़ा चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, तो वी कैन से देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन these countries. And now we have the third one, and that is retaliation. Retaliation is a word that means attacking back. It means when a country attacks the other one and then in defense the other country retaliates, यानी वो retaliation की तरफ जाता है। इसका जो verb है वो है retaliate, and retaliation is the noun of it, I mean noun of this word. It means जवाबी कार्रवाई करना in उर्दू, यानी आप पलट के वार करना है, जवाबी कार्रवाई करना अपने डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में। एंड देन वी हैव इंटरसेप्ट। ये वर्ड तो यकीनन आपने सुना होगा, इतने ड्रोन आ रहे हैं, इतने मिसाइल्स आ रहे हैं और यहाँ से इंटरसेप्ट हो रहे हैं, वहाँ से इंटरसेप्ट हो रहे हैं, और आपने सुना होगा इस वर्ड को बार बार कि ईरानियन ड्रोन्स वर इंटरसेप्टेड, और इसराइली और फलाना 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 ड्रोन जो है इंटरसेप्ट कर दिए हमने, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेप्ट मीन्स टू स्टॉप समथिंग बिफोर रीचिंग द टारगेट, यानी कोई मिसाइल या कोई ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने से पहले आप उसको क्या करें, इंटरसेप्ट कर दें, यानी मार के गिरा दें, आप उसको टारगेट तक पहुंचने ना दें। इन उर्दू वी कैन से रास्ते में रोक लेना, यानी उसको टारगेट तक पहुंचने ना देना। तो वी यूज़ दिस वर्ड इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, Iranian drones were intercepted before it could reach the target, or Israeli drones were intercepted before they could hit some Iranian regions. And then we have now the fifth one, and that is ammunition. Now, ammunition is used for bullets, bombs, and even missiles. यानी गोला बारूद, यानी असला, गोला बारूद, गोलियाँ, बम, मिसाइल्स वगैरह, ये सब आप जो है इसमें आई मीन यू कैन say all these words in one. There is ammunition, like they are short of ammunition and they need ammunition to continue the war without any disturbance. And then we have casualties. Casualties means people killed or injured, यानी जानी नुकसान, कि इस जंग की वजह से बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, यानी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। We would say in English, there were many casualties due to the ongoing war. And after that we have the word diplomacy. Now what is diplomacy? Managing relations through negotiations, यानी सिफारतकारी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना बजाय जंग की तरफ जाने के। लाइक द प्रॉब्लम शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेसी। अब जैसे जंग चल रही है इन कंट्रीज़ के दरमियान, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आप डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, यानी सफारतकारी ज़रिए बैठ के अपनी बात को, अपने मसाइल को हल करें, ना कि जंग के ज़रिए यानी कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए।
And then we have the word evocate. Now evocate means move people from danger, यानी लोगों को जो खतरे की जगह है जहाँ पे हमले हो सकते हैं वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल करने को कहा जाता है. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज़ टैक्टिकल. टैक्टिकल मीन्स वॉर स्ट्रेटजी, यानी जंगी हिकमत अमली, कि जंग में आप किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, यानी क्या करते हैं, वट थिंग्स यू डू, ताकि दुश्मनों को हराया जा सके बेहतर और अच्छे तरीके से. जैसे अल्लाह जाने इस बात पे कितनी सदाकत है कि ईरान ने कुछ फेक हेलीकॉप्टर्स और बलून टाइप के कुछ टैंक्स वगैरह रखे थे और इवन पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी जहाज़ की, जिन पे जो यूएस है, इजराइल की फोर्सेज हैं, उन्होंने हम उस पर जो है हमला किया और उससे उनको बड़ा ज़ाहिर नुकसान हुआ. मिसाइल्स वगैरह उन्होंने मतलब नाकारा कर दिए, मतलब ज़ाया हो गए उनके. तो आई डोंट नो इस बात की कितनी सदाकत है, लेकिन ये बात भी मीडिया पे चल रही थी कि ईरान ने क्या किया, टैक्टिकल तरीके से जो एक वॉर की स्ट्रेटजी है उसको अपनाते हुए दुश्मन को चकमा दिया और उन्हें बेवकूफ़ बनाया. And we have the last one, that is troops. Troops means soldiers in an army, यानी फौजी दस्ता. बहुत सारे जो फौजी होते हैं, फौजी का एक दस्ता होता है. The troops are moving towards the border as the war is expected. And these are the words. I hope you understood them and you will now be able to not only understand the words but also be able to use them in your sentences. तो आई होप ये जो वर्ड्स हैं आपको जो है काम आएंगे, यानी आपको हेल्प करेंगे इस तरह के मुश्किल वर्ड्स को समझने के लिए. जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो कम से कम वर्ड्स का आपको पता होगा, तो आप उस न्यूज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि what the news is actually about and what does it mean. So keep following us and see you in the next video. Take care.